नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो रहने वाला है आईसीआर रैंक कार्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आईसीआर के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताऊँगा। किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपका रैंक कार्ड आएगा, कैसे आपकी चॉइस फिलिंग होगी, कैसे आपका अलॉटमेंट होगा और कैसे आपको आपके सपनों का कॉलेज मिलेगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है, तो जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसको बहुत अच्छा कॉलेज तो मिलेगा ही, उसके साथ में उसे कॉलेज के बा आगे आने वाली जो ज़रूरतें हैं, वो भी आपकी इस वीडियो से पूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। सबसे पहले जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, उनके लिए मैंने पहले आपके लिए ये वीडियो बना दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि फर्स्ट राउंड का जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट जाओ चैनल पर, इस वीडियो से पहले यही वीडियो डला हुआ है जिसमें मैंने आपको पूरा एक-एक करके सारा कट ऑफ वगैरह बता दिया है, ठीक है? तो आज अपन बात करने वाले हैं अपने रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको डेट भी बताऊँगा कि कब आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कब रैंक कार्ड आ रहा है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। बस वीडियो में बने रहो, एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती जाएगी। सबसे पहले भाई ये देखो, ऐसे जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इस तरीके से आपके सामने पेज खुल कर के आएगा। अब भैया ये पेज कैसे खुल कर के आएगा? तो जो आईसीआर की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पर आपको बस आपके एप्लीकेशन नंबर, जो सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर है, वो आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ जब आप वहाँ पे डालोगे तो आपका अकाउंट इस तरह से लॉगिन हो जाएगा, जिसमें आपका नाम, जो डेट ऑफ बर्थ मतलब कॉमन चीज़ें, ये आपका जैसे नाम आ गया, उसके बाद में आपके फादर्स नेम आ गया और आपका जेंडर आ गया, ठीक है? और उसके अलावा आपकी कैटेगरी और मदर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपके सामने वहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ फिल करनी होगी आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा आपका आपके पिताजी की क्वालिफ़िकेशन, ठीक है? और आपका डोमिसाइल स्टेट, ये सारा आपको यहाँ पर अपने पिताजी के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको आपकी माताजी के लिए यहाँ पर मदर क्वालिफ़िकेशन, मदर ऑक्यूपेशन और आपका फैमिली एनुअल इनकम, ठीक है? और अगर आप यूपीएस कैटेगरी से आते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यूपीएस कैटेगरी क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएस कैटेगरी वो होती है जिस स्टेट में एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं है, वो स्टेट आपका यूपीएस कैटेगरी में आता है। जैसे आपका यहाँ पर मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है? नागालैंड हो गया, तो वहाँ पर कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो वहाँ के स्टूडेंट हैं जो यूपीएस कैटेगरी में आते हैं। और यूपीएस कैटेगरी में जो बंदे आते हैं, वो यूपीएस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और उनको बहुत कम मार्क्स पे भी उनको बहुत अच्छी कॉलेजें मिल जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। इसमें क्या भरना होता है, सबसे पहले आपको आपके एरिया, विलेज का नाम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? स्टेट, पिन कोड नंबर, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस आपका एक ही है, तो यहाँ पर आपको सेम एज़ का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है? उसके अलावा आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में क्या फिल करना होता है, तो वहाँ पे आपको आपके 10th और 12th का मार्कशीट के जो आपके मार्क्स होते हैं ना, वो फिल करने होते हैं। यहाँ पर ना तो कोई आपको शीट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर आपसे नहीं माँगा जाएगा। बस आपको आपका 11th और 12th, सॉरी 10th और 12th का जो मार्कशीट है, उसके मार्क्स हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो भी बंदा यहाँ तक आ चुका है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए, तो आप आगे की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये आप कर दोगे। उसके बाद में जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आपने जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आपने जो सीयूईटी का जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे जो आपने अपना जो नंबर दिया, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद में आपको फाइनली सबमिट कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज़ होगी, जिन लोगों ने मतलब 3 सब्जेक्ट लेकर के अपना 3 डोमेन सब्जेक्ट लेकर के अपना दिया है एग्ज़ाम, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने 5 सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये अगर 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, तो आपको इनमें से अपना जो 12th का जो आपका 3 सबसे अच्छा, जिसमें आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं,
उनको आपको सेलेक्ट करके आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे एबीसी, पीसीबी, पीसीए, इस तरह से आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। जिसका पहले से 3 है उसका लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोगों को यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका टोटल स्कोर देखो, पिछली बार का मैं आपको बता दूँ कि आपके स्कोर बेस पर आपका रैंक कार्ड यहाँ पर बना था, ठीक है? तो आपका इस बार भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्कोर बेस पर ही आपका रैंक कार्ड बनने वाला है, तो आपका स्कोर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालोगे और आपका आईसीआर का रैंक कार्ड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। भैया रजिस्ट्रेशन हो गया, अब रैंक कार्ड आएगा वो कैसा दिखेगा? तो भाई ऐसा दिखेगा रैंक कार्ड। यहाँ पर रैंक कार्ड आएगा तो यहाँ पर आपको आपकी ऑल ओवर रैंक मतलब आपकी ऑल इंडिया में कितनी रैंक आई है वो आपको दिखेगी। साथ में आपका ओबीसी जो भी होगा, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी कैटेगरी होगा, उसका रैंक आपको दिखेगा। और यहाँ पर भी आप देख लो पिछली बार यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यहाँ पर जो स्कोर है वो दिए हुए हैं, मतलब आपका स्कोर से ही पिछले साल आपका यहाँ पर रैंक कार्ड जनरेट हुआ था। तो इस बार भी आपका इसी तरह से रैंक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। भैया रैंक कार्ड आ जाएगा, रैंक कार्ड आने के बाद में अगला प्रोसेस क्या होगा? तो अगला प्रोसेस होगा भाई तुम्हारा आईसीआर की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना। उसके लिए आपको ₹500 देने पड़ेंगे। एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि जब आप आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपको कोई पैसा यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आईसीआर की काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपको ₹500 पे करने पड़ेंगे। ₹500 पे करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फिल करने पड़ेंगे, मतलब अपलोड करने पड़ेंगे। पहले डॉक्यूमेंट्स जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता था, उसके बाद में आपको अपलोड करने होते थे, लेकिन अभी ये सिस्टम पिछले साल से चेंज कर दिया है, तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लो, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अगर नहीं है, तो वो आप यहाँ पर अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करोगे। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है? ये आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये दोनों आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंटों को ये डाउट आ सकता है कि भैया हमारे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो सर्टिफिकेट काफ़ी सारी जो मार्कशीट है उनमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही आपके मार्कशीट में होता है, तो उसको आप एक मार्कशीट को 2 बार यहाँ पर अपलोड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका अलग से है वो अपना अलग से करेगा। एनटीए का एडमिट कार्ड, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अभी आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो सीयूईटी की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपनी मेल पर सेंड कर लो। क्योंकि क्या होगा कि जब आप हो सकता है कितना लेट हो जाए, कब तक ये रैंक कार्ड आए और कब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो और आपके पास आपका एडमिट कार्ड ही नहीं होगा, तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। वैसे और काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसके बेस पर अपन उसको अल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन अपन को ऑप्शन क्यों अभी से सोचना ऑप्शन के बारे में, अभी आपके पास टाइम है। तो अगर आप एग्रो गूगल के वीडियो देख रहे हो तो एडमिट कार्ड है जो अपना सुरक्षित अपने पास रख लो, ठीक है? उसके बाद में आपका ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपको एक फाइनल प्रिंट आउट मिला था, वो आपको प्रिंट आउट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपका रैंक कार्ड आएगा वो रैंक कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी वही आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका जो भी आईडी प्रूफ है, जैसे सबके पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। यही बताता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो बनवा लो, ठीक है? उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लास्ट में स्कूलिंग की है या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ से आप आईसीआर में मूव करने वाले हो, तो वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपका कैरेक्टर के बारे में लिखा रहता है, ठीक है? वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट का आपका नहीं चलेगा। तो ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये बनवा लो भैया, ये सारा हो जाएगा। होने के बाद में आपका यहाँ पर ₹500 पे हो जाएगा। ₹500 पे होने के बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपनी चॉइसेस फिल करने का। भैया ये चॉइसेस फिल कैसे करते हैं? क्या अलग-अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग डालना पड़ता है? कैसे डालना पड़ता है आप थोड़ा बता दो? तो भाई 74 यूनिवर्सिटी है, और 74 यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पर डाल सकते हो। आप अगर मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हो तो आपके यूनिवर्सिटियों का जो काउंट है ना, वो आपका 100 से ऊपर जा सकता है, 150 से ऊपर जा सकता है। और ऐसा होता है, काफ़ी सारे बच्चे करते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। कम मार्क्स का जो स्ट्रैटेजी है ना,
वो वहाँ पर उसको फ़ॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ये होता है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करना होता है। तो सबसे पहले नंबर पर अपन को वो कॉलेज को डालना होता है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं कि मेरे स्टेट मैं राजस्थान का हूँ, मेरे को राजस्थान में सबसे पहले एमपीयूटी में जाना है। उसके बाद में मैं एमपीयूटी नहीं मिलती है तो मैं एसकेएनयू में जाऊँगा, वो नहीं मिलती है तो मैं कोई और में जाऊँगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो आपका यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो चॉइस फिलिंग के पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें फ़ॉलो की जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए बात करूँ, तो ये राजस्थान का स्टूडेंट है। अब राजस्थान का स्टूडेंट अगर राजस्थान की कॉलेजों को भरेगा और वो कॉलेज मिलेगी तो उसके लिए दिक्कत होगा, ठीक है? तो वो पहले क्या करेगा कि अपने पास वाले स्टेट में रहना चाहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके आपका चॉइस प्रेफ़रेंस तैयार किया जाता है। तो ये काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि यार मेरे रैंक के बेस पर मुझे एक कॉलेज अच्छा मिले। हाँ, रैंक के बेस पर आप अपना कॉलेजों को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं तो अपने घर के पास में रहना चाहता हूँ, तो आप डिस्टेंस के अनुसार अपनी कॉलेजों को अरेंज कर सकते हो। तीसरा कि हम तो फीस के आधार पर कि कम फीस है हम वहाँ पे जाएँगे। तो उसके बेस पर आप कर सकते हो। मुझे तो टॉप कॉलेज चाहिए, फीस मैटर नहीं करता, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, तो उसके आधार पर आप कॉलेज अरेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है 74 यूनिवर्सिटी है, 1-2 अगर कॉलेज हो, 1-2 यूनिवर्सिटी हो, 10-15 हो तब भी चल जाता है, लेकिन इतनी सारी है और अगर आप यहाँ पर 10-15 कॉलेज ही डालते हो तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस भी कम हो जाते हैं क्योंकि क्या पता कट ऑफ कितना जाए, आपका मार्क्स कितना है और आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ये भी पता नहीं होता। अब यहाँ पे जनरल स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो ये कॉलेजें फिल करने के लिए अपने घरवालों से पूछता है। अब गाँव में क्या होता है, गाँव में कि जैसे आपका कोई चाचा नौकरी कर रहा है या आपका भाई कहीं पढ़ रहा है, मामा कोई पढ़ रहा है, तो बोल देते हैं घरवाले कि तेरे चाचा से पूछ ले बेटा, तेरे मामा से पूछ ले कौन-सी कॉलेज भरनी है, वो बता देंगे। फिर आप उनसे पूछते हो, उनको एग्रीकल्चर का कुछ भी पता नहीं है, वो बोल देते हैं कि अपने घर के पास वाली कॉलेज है, उनको भर लो। आप उनको भर देते हो, वहाँ पर आपका यहाँ पर लाखों का नुकसान हो जाता है। लाखों का नुकसान कैसे हो जाता है? जो आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप मिलता है 36,000 वो नहीं मिल पाता। तो काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं, इसलिए मैं आपको एक सजेशन मेरा यहाँ पे दूँगा, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियों को भरते टाइम पे, ऐसे आदमी से ज्ञान बिल्कुल मत लेना जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है? एग्रीकल्चर का उसका कोई दूर-दूर तक फ्यूचर नहीं है, पास्ट नहीं है, तो उससे आपको यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं लेना है। अगर आप लोगे तो वो आपको पछताना पड़ेगा और जब कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स अच्छे थे, आपकी रैंक अच्छी थी, आपको टॉप कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने रिसर्च नहीं किया, आपने खुद से या आपने जिससे पूछा उसको ज्ञान नहीं था, उसकी वजह से आपका यहाँ पर नुकसान हो गया, ठीक है? और कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये आपके आगे के 4 साल डिसाइड करता है और 4 साल आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं कि आप आगे कहाँ पे जाने वाले हो, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो इसके लिए जो लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है, उनके लिए हम अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम हर बार चलाते हैं। इस बार भी हमने अपना ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और 95 प्लस स्टूडेंट आज तक ये वीडियो जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 95 प्लस स्टूडेंट्स ने जॉइन कर लिया है, लिमिटेड हमारी सीट है। तो अगर आपको भी हमारे साथ जॉइन होना है, सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में अच्छे से कौन-सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, सब कुछ जानना है, तो उसके लिए आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जॉइन हो सकते हो, जिसका केवल नाम मात्र चार्जेज़ है 399। अभी वीडियो को यहाँ पे आ गए हो, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पक जाते हैं या कहीं और से जॉइन किया हुआ है, तो फिर वो वीडियो को डिसकंटिन्यू करने की गलती करते हैं। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, तो वो सरप्राइज़ अभी तक आपके लिए बाकी है। ठीक है? तो ये तो अपना एक छोटा-सा है, इसका अगर आपको नीड हो तो आप जॉइन कर सकते हो, ओके? अगर बात करें कि भैया अब हमने चॉइस फिलिंग कर दिया, चॉइस फिलिंग करने के बाद में क्या होगा? तो भैया उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट निकल के आएगा। अलॉटमेंट में जैसे यहाँ पर देखो ऐसा ही दिखेगा, जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ ना, ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर इनको पहले राउंड में क्या मिल गया? हॉर्टिकल्चर मिल गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, ठीक है? अब क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियाँ अ, आपने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग करते टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए। उसके बाद में दोबारा से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। अगर आपने गलती से कोई डॉक्यूमेंट्स
गलत फिल कर दिया तो उसको आप यहाँ पर एडिट कर देते हो और उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो फिल किए थे वहां तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए फिल हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका सीरियस रहता है, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है तो एडमिशन यहाँ पर दिख रहा है ना, एडमिशन टोकन फीस, यहाँ पर फीस पे करने का एक नया ऑप्शन आ जाता है जिस पर आप क्लिक करके अपना 10,000 रुपीज सीट एक्सेप्ट करने के लिए पे कर पाते हो। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है और फाइनली ये सारा पे करने के बाद में आपको मिल जाता है आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो इस अलॉटमेंट लेटर को जब कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको बुलाता है वहां पे जाना होता है और इसके साथ में आपका वहां पर एक नई जर्नी की शुरुआत हो जाती है। अब भैया आपने सब कुछ बता दिया, अब जो आपने हमारे लिए सरप्राइज रखा है ना वो आप बता दो। तो भाई सरप्राइज ये है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का लक्की ड्रा। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, बस आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है और एक गूगल फॉर्म आएगा। अब भैया इसका हमारा क्या लेना देना, आप ये बताओ। तो भाई अभी आप बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लेने जा रहे हो, तो आपको आगे जॉब्स की तैयारी करनी है या आपको अभी से अपना जैसे एमएससी करना है तो प्री पीजी का तैयारी करना है, अपने स्टेट पीजी का तैयारी करना है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो उन कोर्सेज को फ्री पाने का आपके लिए ये मौका है। तो इस पर आपको गूगल फॉर्म फिल करना है और वहां पर जो भी कोर्सेज में आप जाना चाहते हो उस कोर्सेज को सेलेक्ट करना है और आपको बस अपने जो लक है उसको यहाँ पर ट्राई करना है। उसके बाद में 10 तारीख के बाद में रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव में आपकी चिट निकाली जाएगी और जैसे ही आपकी चिट निकल जाती है तो आपका यहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपका जो सरप्राइज गिफ्ट है इस वीडियो से वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए सरप्राइज। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया पूरा और अब बात कर लेते हैं कि भैया कब आएगा ये। आप अब मैं ये बता दो कि कब तक आने की संभावना है। तो देखो, एक चीज यहाँ पर मेरे को कंफर्म हुआ है आईआरआई दिल्ली से, वहां पर कुछ जो हमारे सीनियर है उनसे, कि आपका जो रैंक कार्ड निकल के आने वाला है वो आपका अगस्त में आ जाएगा और अगस्त के सेकंड वीक तक आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने की पूरी तैयारी आईसीआर कर रहा है अपने अनुमानित उसके अनुसार, शेड्यूल के अनुसार। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके जुलाई में ही हो जाएगा। पहले हमने बोला था आपसे 1 जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन जुलाई का फर्स्ट वीक आपका निकलता हुआ जा रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि जुलाई के महीने में, जुलाई के ये जो आने वाले 2 वीक्स हैं इनके अंदर आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अगस्त में आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगी। सितंबर में आपका यहाँ पर पहले राउंड का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आईसीआर यूजी 2026 रैंक कार्ड अभी आउट नहीं हुआ है भाई, मैंने बस यहाँ पे देखो सामने क्वेश्चन मार्क है, ये आप आओ इस वीडियो पे और आपका सरप्राइज है जो लो, उसके लिए मैंने ये यहाँ पर लगाया है। तो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन ही नहीं, मैंने आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस इस वीडियो में समझाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनसे जुड़े नहीं हो, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, और पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, पहले से कहीं और जगह जुड़े हो, तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।